Hello, students. Welcome back to the second part of the chapter Uncle Poser Hangs a Picture. तो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ चुके थे कि किस तरह से अंकल पोजर जो पिक्चर लटकाते हैं दीवार पे उसको हेल्प करने में उसकी पूरी फैमिली उनके साथ में उनकी मदद करती है। तो उसके आगे आज हम देखते हैं 2 people वुड हैव टू होल्ड द चेयर। तो 2 लोग उनके साथ में पिक्चर लटकाते समय कुर्सी को पकड़ करके रखे थे। एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट, और तीसरा इट एंड होल्ड हिम देयर। और तीसरा व्यक्ति था वो क्या कर रहा था कि उनको खड़े होने में उनकी मदद कर रहा था, ऊपर खड़े होने में। अंकल पोजर कुर्सी के ऊपर खड़े थे और उसको पकड़ करके रखा था तीसरा व्यक्ति। एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा व्यक्ति जो था वो उनको कांटी या नेल कील दे रहा था या कील देने में उनकी मदद कर रहा था। एंड अ फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, और पांचवा व्यक्ति जो था उनको हथौड़ा दिया। एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, और उसने पांचवें व्यक्ति से क्या लिया, हैमर लिया, और उसके बाद उसने कांटी लिया, कांटी मतलब नेल को लिया, कील को लिया, एंड इन हिज हैंड अपने हाथों में लिया और उसको गिरा दिया। क्या चीज़ को गिराया उसने? कील को गिरा दिया। देयर ही वुड से इन एन एंग्री वॉइस, वो क्रोधित आवाज़ में या फिर गुस्से में उसने कहा, क्या कहा? देयर, वहाँ। ही वुड से, वो कहा, क्या बोलता है? देयर मीन्स वहाँ। अब आगे क्या बोल रहे हैं? नाउ द नेल इज गॉन, अब कांटी चली गई, अब कांटी गई, कांटी गिर गई या ये कील गिर गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट। अब आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? और यहाँ जितने भी व्यक्ति थे उनके बारे में बोल रहा, और हम सभी लोग नीचे घुटने के बल बैठ करके कील को ढूंढने ये लोग लगे। और यहाँ पर देखते हैं ढूंढने लगे बाकी लोग। और वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और उस दौरान ये जो अंकल पोजर थे वो चेयर के ऊपर ही खड़े रहे। एंड वांट टू नो, और वो जानना चाहते थे, इफ़ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, क्या वो इसी तरह से इस चेयर के ऊपर खड़े रह करके पूरा इवनिंग तक खड़ा रहेगा, शाम तक खड़ा रहेगा या खड़ा रहेंगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, और अंत में उनको कांटी या कील मिल गई। बट बाय द टाइम, लेकिन उस समय तक, ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, और तब तक वो हैमर को, हथौड़ा को घुमा चुके थे। वेयर इज द हैमर, हथौड़ा कहाँ है? व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, मैंने हथौड़े के साथ क्या किया? 7 of you standing all round me and you don't know what I did with the hammer. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 7 लोग मेरे चारों ओर खड़े हो और तुम लोगों को पता नहीं है कि मैंने हैमर का क्या किया। What I did with the hammer, मैंने हैमर को क्या किया? We would find the hammer for him, हम लोगों ने उनके लिए हैमर को ढूंढ करके दिया। एंड then he would have lost sight of the mark he had made on the wall. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम लोगों ने उनके लिए हैमर को, हथौड़ा को ढूंढ के दिया, और तब तक वो लोस्ट, उन्होंने खो दिया था। क्या को खो दिया था? साइट ऑफ द मार्क, निशान को, उस जगह के निशान को खो दिया था जहाँ पर उनको दीवार पे कील गाड़नी थी या फिर कील गाड़ना था। वेयर द नेल वॉज टू गो इन, जहाँ पर कील गाड़नी थी। एंड सी, और देखो, इफ़ वी कुड फाइंड इट, और देखो हम लोगों ने उसे पा लिया। एंड वी वुड इज डिस्कवर्ड इट इन अ डिफरेंट प्लेस, और हम सभी लोगों ने उसे अलग अलग जगह पर ढूंढा। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और उसने हम सभी लोगों को मूर्ख कहा।
वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, एंड टेल अस टू गेट डाउन, और उसने हम लोगों को नीचे उतरने के लिए कहा। एंड ही वुड टेक द रूल, और वो उन्होंने रूल को लिया, एंड मेजर अगेन, और फिर से उन्होंने नाप किया, एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31 एंड 3/8 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर। और इसके बाद यहाँ बता रहे उन्होंने नाप लिया फिर से, एंड फाइंड, और उन्होंने पाया दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 30, और वो चाहते थे कि हाफ ऑफ 30 मतलब 31 का आधा चाहते थे, एंड 3/8 और 3 से 8 इंच, कहाँ से, फ्रॉम द कॉर्नर से इतनी दूरी पर वो कील को गाड़ना चाहते थे। एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड, और वो अपने से ये सब करने का प्रयास किए, और वो एंड गो मैड, वो पागल हो जाते हैं, मतलब पागल हो गए, वो अपने आप करते रहे, और वो स्वयं में ही पागल हो गए। तो यहाँ पे बता रहा है कि वो इस तरह से अपने आप करने का, यहाँ बता इस लाइन पे, एंड वो ट्राई टू डू, और इस तरह से वो करने का प्रयास किया, और वो पागल हो गए। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड, और हम सभी ने इसको अपने तरीके से करने का प्रयास किया, एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट, और हम सभी लोगों को अलग अलग परिणाम मिला। एंड इन द नॉइज दैट वॉज बीइंग मेड बाई एवरीवन, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एंड इन द नॉइज, और इस शोर में जो कि दैट वॉज बीइंग मेड, जो कि बनाया जा रहा था या किया जा रहा था, बाई एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, और द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन, और इसके बाद ओरिजिनल नंबर, वास्तविक जो नंबर था वो भुला दिया गया। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेज़र इट अगेन, और इसके बाद अंकल पोजर ने फिर से इसका नाप लिया। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्टिंग, और इस समय वो क्या कर रहे थे, ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्टिंग, दिस टाइम, और इस बार उसने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, मतलब धागे को लिया, क्या करने के लिए, नापने के लिए। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, और यहाँ पर बताए ये एक निर्णायक क्षण था, व्हेन द ओल्ड फूल वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट, जहाँ पर एक ओल्ड फूल, कहने का मतलब है जहाँ पर एक अंकल पोजर के बारे में बताया गया है, जहाँ पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो था, वो मूर्ख व्यक्ति, वो ट्राइंग कर रहा था, कोशिश कर रहा था उस जगह पर पहुँचने के लिए, 3 इंच बियॉन्ड, 3 इंच परे उस जगह पर पहुँचने का प्रयास कर रहा था, दैट वाज पॉसिबल फॉर हिम रीच, जहाँ पर उसको पहुँचने की संभावना थी। द स्टिंग वुड स्लिप, और उस समय स्टिंग जो था, धागा जो था, वो क्या हो गया, स्लिप कर गया, फिसल गया, एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन टू द पियानो, और फिसलने के बाद वो धागा जो था वो गिर गया, नीचे गिर गया, और कहाँ पर पड़ा, ये पियानो पर पड़ा। आ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड, और एक बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही अच्छा म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड when his head and body suddenly struck all the notes at the same time। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो हाथ से स्लिप हो गया, क्या चीज़, स्ट्रिंग या फिर धागा जो स्लिप होकर के गिरा, और उसका उनका सिर और पैर क्या में पड़ा, अचानक पियानो पर टकराने से म्यूज़िकल नोट्स, यहाँ पे संगीत के नोट्स बजने लगे, मतलब एक म्यूज़िक बजने लगा। एंड आंट मारिया वुड से, और उसके बाद आंट मारिया ने कहा, क्या कहा,
दैट शी वुड नॉट अलाउ, कि वो अलाउ नहीं करेगी, अनुमति नहीं देगी, द चिल्ड्रन, किसको अनुमति नहीं देगी, बच्चों को अनुमति नहीं देगी, टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज, उनके चारों ओर खड़े रहने की अनुमति नहीं देगी और इस तरह की भाषा सुनने की अनुमति नहीं देगी। एट लास्ट, अंत में अंकल पोजर वुड फाइंड, अंत में अंकल पोजर ने पाया, द स्पॉट अगेन, उस जगह को पा लिया, एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल, और उस जगह पर उस कील का पॉइंट, उसका नुकीला को रखा, ऑन इट, उसके ऊपर रखा, विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से कील के पॉइंट को रखा, एंड टेक द हैमर, और उसने हथौड़ा लिया, इन इज राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ पे हथौड़ा लिया, एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहले ही प्रयास में, ही वुड स्ट्राइक हिज थंब, उसने जोर से हथौड़े से प्रहार किया, किसको, थंब को, अपने अंगूठे पर प्रहार किया, एंड ड्रॉप द हैमर, और उसने हथौड़े को गिरा दिया, विद अ लाउड क्राई, जोर से रोने की आवाज़ आई, ऑन समबडीज टो, और वो जो हथौड़ा था वो किसी के पैर के अंगूठे पर गिरा और जोर से रोने की आवाज़ आई। आंट मारिया वुड से, आंट मारिया ने कहा, क्वाइटली, क्वाइटली, धीरे से कहा, दैट, कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार, अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इनटू द वॉल, क्या बोला, आंट मारिया ने धीरे से कहा कि अगली बार अंकल पोजर जब दीवार पर कील गाड़ने वाले होंगे तो शी होप्ड, उसे उम्मीद है कि ही वुड लेट हर नो, ही वुड लेट हर नो, कि वो उसे बता देंगे, इन टाइम, समय पे उसे बता देंगे या टाइम से उसे जानकारी दे देंगे, सो दैट, ताकि शी कुड मेक अरेंजमेंट्स, ताकि वो अरेंजमेंट कर सके, व्यवस्था कर सके, टू गो, जाने के लिए, एंड स्पेंड अ वीक, और एक सप्ताह बिताने के लिए, विथ हर मदर, अपनी माता के साथ, वाइल इट इज़ बीइंग डन, और जब तक, तब तक वहाँ रहेगी अपनी माता के साथ, जब तक ये काम पूरा हो जाएगा, मतलब जब तक ये काम पूरा हो जाएगा तब तक वो अपनी मदर के साथ एक सप्ताह के लिए वो उनकी माँ के साथ चली जाएंगी। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, कौन बोलता, आंट मारिया। तो ये जो स्टोरी थी वो कहाँ से लिया गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat बाय जेरोम के जेरोम। कल हमने बताया था इस चैप्टर के राइटर हैं जेरोम के जेरोम। तो ये जो राइटर हैं इस भाग को, इस स्टोरी को लिया है कहाँ से, 3 men in a boat। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़िए, आप लोग को अवश्य ही ये चैप्टर समझ में आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग इसकी अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ बाय।